अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। अब जहाँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी सर्दियों की सौगात लेकर हाजिर हो गई हूँ। फ़िश जो है मछली सर्दियों में बहुत शौक़ से खाई जाती है। बहुत सी किस्म की चीज़ें हम लोग मछली की बिरयानी, मछली का सालन, मछली फ्राई तो बहुत ही मज़े की बनती है। गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है ये मछली। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और बहुत से लोगों को फ़िश बहुत पसंद होती है। तो हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा लाजमी आप लोग खाया करें। और इस तरह की जो रेसिपी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों ने वैसे तो मछली का सालन ज़रूर कब खाया होगा, लेकिन आज मछली जो है वो हम लोग कढ़ाई स्टाइल में बनाएंगे। हम लोग मछली बहुत ही मज़े की। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह के, जैसे मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ जिसमें जो हमारे इस्तेमाल होंगे सालन में, उसमें मेन इंग्रेडिएंट तो हमारी फ़िश है। फ़िश को अच्छे से मसाला लगा के वो जब देते हैं तो उसको थोड़ी देर पानी छोड़ दें, उसका पानी निकल जाए, फिर उसको अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद फिर जो है ना इसकी स्मेल, जो वो लीमू लगा के देते हैं, इसकी स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3 अदर टमाटर, कुछ हमारे पास प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को हम लोगों ने वेट लगा लेना है। लहसुन अदरक अभी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे 3 अदद टमाटर लिए, इनको मैं थोड़ा सा बारीक काट लूँगी और साथ में हरी मिर्च मैं ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ। ये हम लोग इसके अंदर डालेंगे, 1 गिलास पानी के अंदर डालेंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। मसाला बनाने के लिए, कढ़ाई बनाने के लिए तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। साथ में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, ठीक है। लहसुन अदरक अभी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे जब हम लोग भूनेंगे अपने मसाले को। तो जनाब ये देखिए हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना आप लोगों ने। इसी में हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएंगे। अब इसको करते हैं बंद और इसको हम लोग छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ जो फ़िश है, फ़िश को मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से कितने साफ़ कर लिया। साफ़ सुथरी हमारे पास हमारी फ़िश है। इसको अच्छे से धो लिया। इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं थी, ये बिल्कुल ताज़ा मेरे हस्बैंड लेके आए थे कि अभी बिल्कुल ताज़ा आई थी समंदर से मछली। तो वो हमें ताज़ा मेरे हस्बैंड जो है वो लेके आए। कुछ लोग जो है ना वो मछली क्या करते हैं कि उनको छिलके स्किन के साथ पसंद होती है, स्किन खाते हैं मछली की, लेकिन मुझे पर्सनली स्किन नहीं अच्छी लगती। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हम लोग पहले चिकन को फ्राई करते हैं हल्का सा, उसको तो हम लोग ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने पहले मछली को हल्का सा फ्राई कर लेना, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है और फिर टूटने लगती है। तो हम लोगों ने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है इसका छिलका उतारने के लिए। ये देखें मैंने इसको हल्का हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया। अभी ये गर्म है, अभी इसका छिलका नहीं उतरेगा। तो मैं आपको वो बताऊंगी किस तरह से हम इसकी स्किन उतार सकते हैं। जिन लोगों को स्किन नहीं पसंद वो इस तरह से इसकी पहले फ्राई करके स्किन उतार लें, फिर इसको पकाएं। दूसरी तरफ ये देखें हमने प्रेशर खोल लिया था, तो देखें कितने अच्छे से हमारा टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें गल गई हैं। अब ये बिल्कुल मैश हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है ना ऑयल डाला है मैंने 2 से 2.5 चम्मच ये पकाने वाला भर के, क्योंकि हम लोगों ने इसकी मसाला बनाना है। हम लोगों ने शोरबा वगैरह नहीं बनाना, ग्रेवी, तो वो इसमें ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक, खुश्क धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा और थोड़ी सी दालचीनी, ये तमाम चीज़ें ले ली हैं। इनको अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर चुके हैं। अब ये हम तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे जिसमें गरम मसाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो इस पॉइंट पे ऐड करके ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती है लहसुन अदरक की। तो जनाब ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला मैश हो रहा है। प्याज इतने अच्छे से ऐसे घुल जाएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल साबुत नहीं नज़र आएंगे। तो इसको अच्छे से भूनें
जब तक हमारा मसाला प्याज अच्छे से भून ना जाए, उसके बाद इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करनी है आप लोगों ने, ठीक है। स्पाइसेस में वो तमाम वही चीज़ें जो हम लोग मैं नॉर्मल ऐड करती हूँ, 3 से 4 चीज़ें होती हैं, मैं कोई बाज़ारी मसाला इस्तेमाल नहीं करती। दूसरी तरफ ये देखें फ़िश थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें कितनी आसानी से स्किन उतर रही है। इस तरह से स्किन उतारें और इसको साइड पे करते जाएं आराम आराम से, क्योंकि हमारी जो फ़िश की बोटियाँ वो टूटे भी ना, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुकी हैं और बहुत जल्दी फ़िश जो है ना गल जाती है। आराम से, कितनी आराम से स्किन उतर जाती है ऐसे हल्का सा फ्राई करने से 2 से 3 मिनट। तो बेस्ट है जिनके लिए, जिनको स्किन नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मुझे तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं स्किन उतार के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह हम लोगों ने तमाम फ़िश की स्किन उतार ली। दूसरी तरफ मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर लिए, जिसमें ये रेड मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल है। ये 3 चीज़ें हमने, खुश्क धनिया पहले ही इसमें ऐड कर लिए हैं। ये 3 चीज़ें हैं हमने ऐड करनी, तीनों आप हस्ब ज़रूरत। हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करें, और हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। तो और जो हमारे प्याज देखे, आप देखिए कितने अच्छे घुल चुके हैं, ठीक है। तो ये टमाटर भी इतने अच्छे घुल चुके हैं। तो ये एक ट्रिक है, आप लोग 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाया करें। कुछ कोई भी आप कढ़ाई बना रहे हैं, कोई भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, शोरबे वाला बना रहे हैं उसके लिए भी। यहाँ पे 2 अदद मैंने लीमू ले लिए हैं। इन लीमुओं को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास दही नहीं था, तो रायता पड़ा हुआ था, इसी रायते के अंदर मैंने 2 अदद लीमुओं का रस ऐड कर लिया और मैंने ये ही रायता इसके अंदर ऐड कर दिया। रायते आप दही जो है ना वो इसके जो है ना, दही की रिप्लेसमेंट में मैंने ये रायता इस्तेमाल किया। तो आप दही इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, आपके पास दही हो। आप देख सकते हैं किस तरह से मसाला मलाई की तरह हमारा घुल चुका है। प्याज, टमाटर, हर चीज़ इतनी अच्छी से घुल चुकी है, देख सकते हैं आप कि कितनी, बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो इस तरह से आप लोगों ने, शोरबे के लिए भी आप इस तरह से किया करें, वेट लगा लिया करें थोड़ी देर, फिर वो शोरबे में तैरता हुआ प्याज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इसके अंदर हम लोगों ने फ़िश ऐड करनी है। आप कर दिया, आप लोगों ने ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना। ये देखिए जैसे मैं हिला रही हूँ, ऐसे एक तरफ से हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं मारना, क्योंकि हमारी फ़िश टूट जाएगी। तो इसको आप इसके अंदर डालकर, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे स्पून साथ हिलाएंगे। और इसके अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची और ऐड कर दी हैं। दम देते हुए हल्का सा मैंने फ्लेम रखी है और इसको हम लोगों ने दम दे देना, 10 से 15 मिनट दम दे देना, ठीक है, ताकि हमारी फ़िश के अंदर तक जो है ना वो मसाला चला जाए, ठीक है। तो इसको दम देने के बाद ये देखें जी, फाइनल शक्ल कितनी अच्छी हमारी फ़िश जो है वो, उसकी कढ़ाई, उसका भुना हुआ, भुनी हुई फ़िश का सालन कितने अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर रही थी, साथ में गर्मा गर्म चपाती बनाए और खाएं। आपको बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आती। एक तो जो हम पहले तल लेते हैं मछली, उसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आती। उससे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। और जनाब मेरे चैनल को कर दें लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें, लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जनाब खुश रहें, आबाद रहें, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।